मैया समाज योजना की चर्चा इन दिनों हर गांव, हर बस्ती और हर मोहल्ले में हो रही है। इस योजना का मकसद यही है कि गरीब, पिछड़े और ज़रूरतमंद लोगों को सीधा आर्थिक सहारा मिल सके। लेकिन योजना जितनी बड़ी है, उतनी ही बड़ी इसमें चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। आज मैं तुम्हें 20 ऐसे अहम पहलू यानी अप्रैल बता रहा हूं, जिनमें साफ दिखाई देगा कि किसको पैसा नहीं मिला है और किस वजह से उनका हक अटक गया है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण दस्तावेजों की कमी है। कई लोगों ने आवेदन तो कर दिया, लेकिन जब आधार कार्ड और बैंक खाते को आपस में जोड़ने की बारी आई तो गड़बड़ी सामने आ गई। जिनके नाम आधार कार्ड में अलग लिखे थे और बैंक खाते में अलग, उनकी किस्त रोक दी गई। उदाहरण के तौर पर, किसी महिला का नाम आधार में संगीता देवी है, लेकिन बैंक खाते में सिर्फ संगीता लिखा हुआ है। ऐसे में मशीन इस अंतर को पकड़ लेती है और भुगतान अटक जाता है। दूसरा बड़ा कारण यह भी है कि कुछ लोगों का बैंक खाता आधार से जुड़ा ही नहीं था। योजना का पैसा सीधे बैंक में भेजा जाता है, लेकिन जिनका खाता आधार से लिंक नहीं था, उनके खाते तक पैसा पहुंच ही नहीं पाया। बैंक वालों ने कहा कि पहले आधार सीडिंग कराओ, तभी पैसा मिलेगा। इस वजह से बहुत सारी गरीब बहनों और भाइयों को इंतजार करना पड़ रहा है। तीसरा मामला यह है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आवेदन करते वक्त दस्तावेज अधूरे लगाए। किसी ने राशन कार्ड नहीं लगाया, किसी ने निवास प्रमाण पत्र छोड़ दिया और किसी ने पहचान पत्र की फोटोकॉपी सही तरीके से अपलोड नहीं की। नतीजा यह हुआ कि उनका फॉर्म अधूरा मान लिया गया और भुगतान की सूची से उनका नाम कट गया। चौथी परेशानी यह आई कि बहुत सारे लोगों का बैंक खाता निष्क्रिय हो गया था। गरीब आदमी के खाते में लेन देन कम होता है, महीनों तक पैसे का कोई मूवमेंट नहीं रहता। ऐसे में बैंक खाता फ्रीज कर देता है। जब योजना का पैसा भेजा गया तो वह खाते में वापस लौट आया। अब वे लोग परेशान हैं कि बैंक जाकर खाते को दोबारा चालू कराएं और फिर पैसा पाने के लिए इंतजार करें। पांचवां कारण यह है कि कुछ जिलों में अभी तक सूची की जांच पूरी नहीं हुई। अधिकारियों ने आवेदन तो इकट्ठा कर लिए, लेकिन छंटनी और सत्यापन का काम समय पर नहीं हो पाया। जब तक पूरा सत्यापन नहीं होगा, भुगतान रोका जाएगा। इस वजह से कई परिवारों को अभी तक एक भी किस्त नहीं मिली। छठी समस्या यह है कि जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है या जिनका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, उन्हें भी दिक्कत हुई। सरकार ने साफ कहा है कि टैक्स से जुड़ी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पैन कार्ड जरूरी है। जिनके पास पैन कार्ड नहीं था या जिनका लिंक नहीं हुआ, उनका पैसा अटक गया। सातवीं परेशानी यह सामने आई कि कुछ लोगों ने आवेदन करते समय मोबाइल नंबर गलत डाल दिया। अब जब अधिकारी जानकारी या वेरिफिकेशन के लिए संपर्क करना चाहते हैं, तो वे लाभार्थी तक पहुंच नहीं पाते। ऐसे में उनका नाम रोक दिया गया क्योंकि पुष्टि नहीं हो पाई। आठवां कारण यह है कि जिनके पास आधार कार्ड ही नहीं है, वे लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। योजना में आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। बिना आधार किसी को भी लाभ नहीं मिलेगा। कई वृद्ध महिलाएं और गरीब परिवार आधार कार्ड बनवाने में असमर्थ हैं। वे लाइन में खड़े होकर आधार केंद्र के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें योजना की राशि नहीं मिली। नौवां अपडेट यह है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके घर का बिजली बिल या निवास प्रमाण पत्र किसी और नाम पर है। जब दस्तावेज की जांच हुई तो यह शक पैदा हुआ कि लाभार्थी वास्तव में उसी जगह का रहने वाला है या नहीं। इस शक की वजह से उनका पैसा रोक दिया गया। 10वां कारण यह सामने आया कि कुछ जिलों में राजनीति और स्थानीय दबाव के कारण सही लाभार्थियों की सूची आगे नहीं भेजी गई। जिन लोगों का नाम होना चाहिए था, उनका नाम हटा दिया गया और जिनका नाम नहीं होना चाहिए था, वे शामिल हो गए। इस गड़बड़ी की वजह से कई असली जरूरतमंद अब भी पैसे के इंतजार में बैठे हैं। 11वां मामला यह है कि जिनका बैंक खाता सहकारी समितियों या छोटे ग्रामीण बैंकों में है, वहां तकनीकी दिक्कत ज्यादा आई। कभी सर्वर बैठ गया, कभी भुगतान की फाइल अपलोड नहीं हो पाई। नतीजा यह कि पैसा बैंक तक पहुंचकर भी अटक गया। 12वां अपडेट यह है कि कुछ लोगों ने दो आवेदन कर दिए। जब सिस्टम ने इसे डुप्लीकेट पाया तो दोनों ही आवेदन रोक दिए। अब असली लाभार्थी भी इंतजार कर रहे हैं कि अधिकारी तय करें कि कौन सा आवेदन सही है। 13वां कारण यह है कि कई जगह ग्रामीणों को जानकारी ही पूरी नहीं मिली। बहुत सारी महिलाओं को पता ही नहीं चला कि कौन सा कागज जमा करना है, कहाँ जाकर साइन करना है और कब तक फॉर्म भरना है। जानकारी के अभाव में वे लोग पीछे रह गए और पैसा पाने से वंचित हो गए। 14वां मामला यह है कि जिनके पास राशन कार्ड में नाम ही नहीं है, उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया। राशन कार्ड को परिवार की पहचान के रूप में जरूरी माना गया, लेकिन जिनका नाम सूची में दर्ज नहीं था, उन्हें लाभार्थी मानने से मना कर दिया गया। 15वां कारण यह है कि कुछ बुजुर्ग और विकलांग लोगों को बैंक तक जाना ही मुश्किल है। उनके नाम पर पैसा भेजा गया,
लेकिन वे उसे निकालने नहीं जा पाए। अब वे दूसरों पर निर्भर हैं और कई बार बैंक से वापस लौट आते हैं। 16वां अपडेट यह है कि जिन लोगों के परिवार में सरकारी नौकरी करने वाला सदस्य है, उनका नाम सूची से काट दिया गया। योजना केवल गरीब और असहाय लोगों के लिए है। इस वजह से ऐसे परिवारों को पैसा नहीं दिया गया। 17वां मामला यह है कि कई लोग गांव से शहर रोजगार की तलाश में चले गए। जब अधिकारी सत्यापन के लिए उनके घर पहुंचे तो वे मौजूद नहीं मिले। नतीजतन उनका आवेदन पेंडिंग कर दिया गया। 18वां कारण यह सामने आया कि बहुत सारे लाभार्थियों का बैंक खाता एक ही परिवार के किसी और सदस्य से जुड़ा हुआ था। जैसे पति पत्नी का खाता लिंकिंग में गड़बड़ हो गया। अब पैसा भेजा तो गया, लेकिन वह किसी और के खाते में चला गया। 19वां अपडेट यह है कि जिन लोगों पर पहले से ही किसी दूसरी सरकारी योजना का बकाया है, उनका पैसा रोक दिया गया। सरकार चाहती है कि पहले पुराना हिसाब पूरा हो, उसके बाद नई योजना का लाभ मिले। 20वां और सबसे अहम कारण यह है कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लगातार जांच चल रही है। कई लोग फर्जी दस्तावेज लगाकर लाभ लेने की कोशिश कर रहे थे। जब जांच हुई तो उनका नाम सूची से हटा दिया गया। नतीजा यह हुआ कि असली जरूरतमंदों का पैसा भी समय पर नहीं पहुंच पाया, क्योंकि अधिकारियों ने पूरी प्रक्रिया को ही धीमा कर दिया।